अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोईद है और आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली साहब मौजूद हैं। तो आज हम व्यूअर के जो क्वेश्चंस हैं उनका सर रिप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। अच्छा सर, ये एक रिहान अली साहब हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है। हेलो सर, प्लीज़ मेरा जवाब लाजमी दीजिएगा। मैं इस्लामाबाद से एलर्जी वाली वैक्सीनेशन मेरी जारी है, साथ में मेडिसन भी जारी है। तो क्या अब अक्टूबर में सीजनल जो वैक्सीनेशन, मौसमी वैक्सीनेशन जिसको कहा जाता है, तो क्या मैं वो लगवा सकता हूँ? काइंडली गाइड कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर चद्दड़ है। मेरे 4 शहरों में, मुख्तलिफ़ शहरों में क्लिनिक्स हैं और मैं एलर्जीज़ को डील करता हूँ, जिसमें सांस की एलर्जी है, नाक की है, आँखों की है और जल्द की है। जिस तरीके से इस्लामाबाद में एलर्जी के लिए वैक्सीन दी जाती है, इस तरह हमारे पास भी अवेलेबल है। वो एक सरकारी सेंटर है, वहाँ पे एक वैक्सीन देते हैं। हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं, हम दोनों वैक्सीन देते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मोस्ट वेलकम। इधर रजाने सेंटर में ये डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं 5 दिन, मैं सिर्फ 1 दिन होता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम हो, आप इधर तशरीफ़ लाएँ, तो हमारे पास इन तमाम जो मसाइल इनका हल है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन किया कि वो इस्लामाबाद से वैक्सीन भी लगा रहे हैं और उनका क्वेश्चन है कि ये फ्लू वाली वैक्सीन लगवाएं कि नहीं। पहले आप फ़र्क कर लें कि ये इस्लामाबाद वाली वैक्सीन है क्या, जो हमारे पास ही बेसिकली अवेलेबल है। ये जो वैक्सीन है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक प्रोटीन एलर्जी से रिलेटेड है, एक जो है वो पोलन एलर्जी से रिलेटेड वैक्सीन है। अब जो प्रोटीन एलर्जी की वैक्सीन है, ये पोलन एलर्जी की वैक्सीन है, वो जस्ट एलर्जीज़ के लिए है कि अगर किसी को पोलन एलर्जी है तो उसके लिए हम ये लगा देते हैं और वो उसके जाके इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करके उसको बूस्टअप करती है और उसको टॉलरेंस पैदा करती है। इसी तरीके से किसी को खाने से है, जिस तरह प्रोटीन की है, उसमें अंडा है, मछली है, छोटा बड़ा गोश्त है, उससे एलर्जी है, तो उसके लिए हम ये वैक्सीन लगा देते हैं और उसको उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको हम उसमें टॉलरेंस पैदा कर देते हैं और उसको फिर वो खा सकता है बाद में ना। अब जो उन्होंने क्वेश्चन किया वो ये बेसिकली फ्लू की वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अब इसमें पहले भी लोगों ने क्वेश्चन किया, देखें ये फ़र्क है, ये बिल्कुल आप 180 के एंगल पे डिफरेंट चीज़ें हैं। हम एलर्जीज़ की बात कर रहे हैं जो माहौल से हैं, ये खाने की चीज़ें हैं। ये एक हम वायरस की बात कर रहे हैं। तो वायरस और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत सारे कहते हैं जी हमने एलर्जी की वैक्सीन लगवाई थी, फ्लू को बोलते हैं। तो बेसिकली फ्लू एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, ये हर साल तैयार होती है। ये जो वायरस है हर साल कुछ ना कुछ शेप चेंज करता है अपने एक डीएनए के लेवल पे और उसमें फिर इसलिए हर साल उसमें नई वैक्सीन बनती है। इस वैक्सीन का सिर्फ बेनिफिट है ये है कि आपको जो मौसमी फ्लू होना है उससे बचाया जाए। तो इसका कोई एलर्जी में कोई लेना देना नहीं, ना आपको ये एलर्जी से बेनिफिट देगी। तो अब किन लोगों को लगानी चाहिए? ये जो फ्लू वाली वैक्सीन है, जितने भी लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं, जैसे हम एज ए डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, या इसमें जो बूढ़े लोग होते हैं या जिनको पुरानी बीमारियां लाइक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी, दमा, तो इन तमाम लोगों को फ्लू की वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए। क्यों? उसका फ़ायदा यह है कि एक तो आपकी बेसिक बीमारी तो चल ही रही है जो भी चल रही है, ताकि आपके फ्लू आके उसको ज़्यादा गड़बड़ ना करे। क्योंकि जिसको फ्लू हो जाता है, इन तमाम बीमारी वालों को उनकी अपनी जो बेसिक बीमारी वो 50% इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस बेसिकली इंक्रीज़ को बचाने के लिए हम लगाते हैं और ये सबको लगानी चाहिए जो मैंने कैटेगरीज बताई। तीसरी एक कैटेगरी होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन, हम बोलते हैं, ये नमूनिया के ख़िलाफ़ होती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्प्लीन जो तिली होती है वो बाज़ का ऑपरेशन हो जाता है, किसी की बीमारी की वजह से वो डैमेज हो जाती है। तो जिनकी स्प्लीन नहीं होती या जो हमारे पेशेंट बहुत ओल्ड एज के और बहुत सीवियर बीमारी, उनको सीओपीडी की, दमे की बीमारी होती है और वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। इसी तरीके से जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हो चुका है या मतलब सीवियर किस्म की जो बीमारी मुब्तला हैं, उन लोगों को लाजमी ये न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये हर 3 साल बाद लगती है। तो इस तरीके से अगर हम फ़र्क करें, जो एलर्जी वाली वैक्सीन है ये एक पूरा प्रोटोकॉल है, ये 3 साल की होती है, हफ्ते बाद लगती है, फिर मंथली लगती है, वो पेशेंट करता है। ये जो फ्लू वाली वैक्सीन है ये हर साल लगती है और ये जो कोकल वैक्सीन है हर 3 साल बाद लगती है। लेकिन ये उन लोगों को लगाते हैं जिनको सीवियर बीमारी है, ताकि उनको नमूनिया होकर उनकी बीमारी जो है वो वर्सन ना हो जाए। क्योंकि जो नमूनिया है इसकी जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी बोलते हैं जो मरने की एक रेशो देखी गई स्टडीज़ में या रिसर्च में, वो बिल्कुल हार्ट अटैक के बराबर है। यानी अगर किसी बूढ़े बंदे को नमूनिया हो जाए या हमारे दमे वाले मरीज़ को नमूनिया हो जाए या सीओपीडी वाले को नमूनिया हो जाए या जो जिनको हार्ट के मसाइल हैं, शुगर है, उनको नमूनिया हो जाए, तो वो जो नमूनिया का शिद्दत का अटैक वो जस्ट लाइक हार्ट अटैक होता है। ये स्टडीज़ में साबित हुआ है। तो इसलिए ये कोशिश होती है कि इनको नमूनिया ना हो पहले नंबर पे, जो वैक्सीन लगवा के रोका जा सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो फ़ौरन उसको ठीक किया जाए, ताकि अगर उसको ना किया जाए तो इसलिए इसमें बाज़ जो सडन डेथ भी हो जाती है। जब वो नमूनिया शिद्दत पकड़ता है तो उसमें सेप्टिसीमिया होता है और फिर वो जो आमतौर पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते वेंटिलेटर पर जाके। तो अगर ब्रीफली बात की जाए, 3 कैटेगरीज हैं,
इसमें वैक्सीन जो एलर्जी की एक अलहदा चीज़ है, फ्लू अलहदा है और न्यूमोकोकल अलहदा है। कोई और क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हमें नसर। अल्लाह हाफ़िज़।